नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपके लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए, और चैनल को वीडियोस को लाइक कर लें। इसमें हम फ्री स्टॉक मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। जितनी भी न्यूज़ आती हैं, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ हैं, उनके बारे में हम डेली अपडेट्स डालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर हम बता देते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी स्टॉक को बाई या सेल करने की एडवाइस नहीं करते। हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, तो अपने शेयर कभी भी कोई भी शेयर बेचने या ख़रीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ न्यूज़ से रिलेटेड। तो सबसे पहले न्यूज़ हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट से, जो कि है एशिया पैसिफिक मार्केट मोस्टली हायर आफ्टर ट्रम्प फॉर्मलाइज लोअर जैपनीज ऑटो टैरिफ। ट्रम्प के लोअर जो जैपनीज ऑटो टैरिफ पे इन्होंने रेट कट करा है, ट्रम्प की अगर हम यहाँ बात कर लें तो, जिसकी वजह से एशिया पैसिफिक मार्केट्स मोस्टली हायर ही रही हैं। फ्राइडे की ये बात हो रही है। वाशिंगटन विल अप्लाई ए बेसलाइन 15% टैरिफ कर दिया है जैपनीज इंपोर्ट पे, जो कि पहले थोड़ा ज़्यादा था। Several Asian chip stocks jumped after Trump said he would placing chip tariffs very shortly. चिप टैरिफ भी कम करने वाले हैं, उसके बारे में भी बोला, इसलिए चिप के भी स्टॉक्स जो हैं वो बढ़े हैं। और हम देख लेते हैं इसके कारण। जो पहले टैरिफ लगता था ये था 27.5% जापानीज़ ऑटो पे, अब इन्होंने इसको घटाकर 15% कर दिया है, जो कि जापानीज़ मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं देखा जाए तो फ्राइडे को जापानीज़ मार्केट 1% अपसाइड भी क्लोज करी है 43,018 पॉइंट पे। वहीं अगर हम दूसरी न्यूज़ की तरफ अपनी चलते हैं तो ये न्यूज़ है इंडियन एम्बेसडर रहे हैं ये हमारे फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस जावेद अशरफ जी की बात है कर रहे हैं हम यहाँ पर। इनकी क्या न्यूज़ है ये ज़रा एक बार देख लेते हैं। इंडिया नोट अ वीक कंट्री दैट नीड क्रचेज। ये कहना है इनका कि इंडिया को बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, इंडिया इतनी कमज़ोर देश नहीं है। ये सीधा सीधा ट्रम्प को मैसेज दिया है इन्होंने, जो कि ट्रम्प हमारे टैरिफ के बार बार धमकियां दे रहे थे उसको रिलेटेड। अगर इसकी न्यूज़ की पूरी बात करें, हम अगर देखें तो यहाँ पर अमेरिकन सपोर्ट योर बिगेस्ट क्लाइंट, ये जो स्टेटमेंट आया था लुटनिक का, ब्लूमबर्ग को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि 50% टैरिफ देना पड़ेगा इंडिया को अगर वो इंडिया को अमेरिका को सपोर्ट नहीं करते तो। बट जो जावेद अशरफ जी ने कहा है कि इंडियंस एंड इंडिया नीड टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट आइदर वी हैव टू बी इन वन कैंप और वी हैव टू बी इन अनदर कैंप। तो इंडिया का साफ कहना है कि हमारा जहाँ से मन करेगा हम वहाँ से सामान लेंगे, हमारे पे कोई किसी का दबाव नहीं है। अब इसी के कारण आप देख भी सकते हो, अगर हम डाउ जोन्स की भी बात करें तो डाउ जोन्स भी अभी गिर ही रहा है जब से ट्रम्प की ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इसमें यूएस इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। 5 दिन का भी डाटा देखें तो रेड ही है, लाली निशान में मार्केट डाउ जोन्स चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी नुकसान कर रही है ये चीज़ें। चलिए, ये तो हो गई थी ग्लोबल मार्केट की बात। अभी हम इंडियन स्टॉक्स की कुछ बात कर लेते हैं। न्यूज़ है एक कि इंडियन जो स्टॉक्स हैं कंकरेंट गेनर्स 10 स्टॉक्स गेन फॉर 5 डेज इन अ रो। चलिए, अब हम वैसे 10 स्टॉक्स देख लेते हैं जो लगातार 5 दिन से बढ़ ही रहे हैं, गेन कर रहे हैं, जिनकी कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले नाम आता है जिंदल स्टील का। काफ़ी अच्छा शेयर है ये, और ये 5 डेज में इन्होंने गेन किया है 9%, और प्रीवियस जो क्लोज फ्राइडे इन्होंने दिया है वो दिया है 1034 रुपये पे। वहीं दूसरे स्टॉक की बात करें तो ये है आइसर मोटर्स। काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये भी, इन्होंने भी 5 दिन में लास्ट 8% का गेन किया है। प्रीवियस क्लोज इनका रहा है 6581। तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं अपने, तो ये है बजाज फाइनेंस। बहुत ही बड़ी कंपनी है ये इंडियन मार्केट में, और 5 दिन में लगातार इन्होंने 7% का गेन किया है। प्रीवियस क्लोज जो दिया है इन्होंने 938 रुपये का। चौथे स्टॉक की अगर हम बात करें, ये है IDFC फर्स्ट बैंक। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और इन्होंने भी लगातार 5 दिनों में 7% का पिछले वीक में गेन किया है।
और प्रीवियस क्लोज जो हुआ है 73 रुपीज़ पे हुआ है। वहीं इससे अगले की बात करें TVS मोटर्स की, जो 5वां शेयर है TVS मोटर्स कंपनी, इन्होंने भी 5 दिनों में 6% का गेन किया है। प्रीवियस क्लोज जो इनका रहा है फ्राइडे को 3477। उससे अगले अगर शेयर की हम बात करें, अगर हम अपने छठे शेयर की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है ये, इन्होंने भी 5 दिन में पिछले वीक में 5% का गेन किया है। प्रीवियस क्लोज जो इनका रहा है 5362 रुपये। वहीं अगर हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने भी 5 दिन में 5% का गेन किया है। प्रीवियस क्लोज जो रहा है इनका 2014 रुपये। 8वीं कंपनी हमारी आ जाती है स्टॉक, जो है कोल इंडिया के नाम से है। ये 5 दिन में जो पिछले हफ्ते में 5% गेन किया है। प्रीवियस क्लोज इसका रहा है 393 रुपये। वहीं अगले स्टॉक की 9वें स्टॉक की बात करें तो ये है एटर्नल, जिसने 5 दिन में 5% का गेन किया है और प्रीवियस क्लोज रहा है इसका 329। और लास्ट स्टॉक है हमारा जाइडस लाइफ साइंसेज, जिसने लास्ट 5 दिनों में 3% गेन किया है और प्रीवियस क्लोजिंग दी है 1014 रुपये पे। ये तो थे कुछ स्टॉक जिन्होंने पिछले हफ्ते में हरे निशान में ही क्लोज हुए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं विजय केडिया जी की। इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे, स्टॉक मार्केट के बहुत बड़ा नाम है विजय केडिया। विजय केडियाज बिग बैट्स 6 स्टॉक सर्ज अप टू 45% इन 5 मंथ्स। विजय केडिया जी के ये 6 स्टॉक्स हैं जो पिछले 5 महीनों में 45% बढ़े हैं, जिन पे इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। तो एक बार इनकी टॉप पिक्स भी देख लेते हैं कौन कौन से वो शेयर हैं। सबसे पहला शेयर आ जाता है आपका सुदर्शन आउटसाइन, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत ग्रोथ है। तो ये जो स्टॉक है ये 44% बढ़ा है, 992 से 1424 रुपये। विजय केडिया जी का इसमें 1.44% कंपनी का स्टेक है इनके पास। अप्रोक्सीमेटली 142 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं इसमें। वहीं दूसरा जो इनका शेयर है वो है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया। शेयर्स जो है इसके 26% बढ़ चुके हैं अभी तक। 358 से ये 285 से ये 358 रुपये पहुँच गया है। केडिया जी ने इस कंपनी में 1% स्टेक ले रखा है, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 73 करोड़ रुपए। एलिकॉन कंपनी है ये, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी। इस स्टॉक ने भी 23% का गेन करा है और इसका अगर देखा जाए तो 449 था, 553 रुपये हो गया है लास्ट 5 महीने में। विजय केडिया जी का इसमें 1.34% की होल्डिंग है कंपनी में, जिसकी वैल्यू है 124 करोड़ रुपये। वहीं अगले शेयर की बात करें तो ये है अतुल ऑटो। ये अतुल ऑटो भी 22% बढ़ा है इस क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 2026 में अब तक 5 महीनों में। ये स्टॉक जो है 441 से 539 तक आ गया है। इसमें भी केडिया जी का जो सिग्निफिकेंट स्टेक है 20% स्टेक है, जिसकी वैल्यू है 312 करोड़ रुपए। वहीं हम इनके अगर अगली पिक की बात करें, ये है न्यूलैंड लैबोरेटरीज। जो ये स्टॉक है ये 20% बढ़ा है अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में। 12,000 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अब ये 14,457 पे चल रहा है। केडिया जी इसमें 1% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसकी वैल्यू है 188 करोड़ रुपये। वहीं अगले स्टॉक की बात करें तो रेप्रो इंडिया स्टॉक है, नाम है इसका। जो स्टॉक है ये भी 16% जो है फिजिकल में बढ़ रहा है। 397 से ये 459 तक आ गया है। विजय केडिया इस कंपनी में 6.34% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसकी कॉस्ट हो गई अराउंड 42 करोड़ रुपीज़। और लास्ट शेयर की अगर हम बात करें वो ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प। इस स्टॉक है ये डिक्लाइन करा है 12% इस फाइनेंशियल ईयर में, 240 से 210 गया है। इसमें केडिया जी की 3% स्टेक है, जो कि 8 करोड़ की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली। ये तो था केडिया जी की कुछ हॉट पिक्स जो इन्होंने ले रखी हैं, जो बड़ी हैं। और वहीं अगर इनके एक कंपनी की बात करें जिसमें केडिया जी का 14.60% स्टेक है, मल्टीबैगर IT कंपनी है ये। इसमें बोनस की अप्रूव हुआ है 1:1 के रेशियो में, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ये स्टॉक जो है 75% अपने 52 वीक लो से बढ़ चुका है। 619 पर शेयर प्राइस चल रहा है इसका।
बोनस शेयर जो है रेशियो में हुआ है 1:1 के रेशियो में, तो काफ़ी अच्छी बात है इस शेयर के। और शेयर का नाम हम एक बार देख लेते हैं। शेयर का नाम है टेक इन्फोसेक लिमिटेड। चलिए, ये तो हो गई शेयर और न्यूज़ के बाद। अब हम मार्केट का एक बार लेवल चेक कर लेते हैं, मार्केट की बात कर लेते हैं। तो मार्केट के जो सुदीप शाह जी हैं, ये हमारे एनालिस्ट, SBI सिक्योरिटीज़ के ये वाइस प्रेसिडेंट है और हेड हैं टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च की। तो इन्होंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जो इन्होंने निफ्टी को जो सपोर्ट दी है वो बताई है 24,550 और 500, ये सपोर्ट लेवल दिया है। और जो रेजिस्टेंस दिया है निफ्टी को वो दिया है 24,950 और 25,000। तो जो निफ्टी 50 है हमारी, आपको पता ही है 24,741 पे क्लोज हुई थी फ्राइडे में। तो जो ये इसका सपोर्ट बनेगा वो 24,500 पे मोस्टली बनेगा और 25,000 पे इसका जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है ये। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है इनको 54,500 और 54,600 पे। वही सपोर्ट की अगर बात करें तो 53,600 और 53,500 पे इसकी सपोर्ट नज़र आ रही है। तो गाइस, ये जो है निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स थे जो सुदीप शाह जी एक्सपर्ट ने दिए थे, उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।